नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। एक देश एक चुनाव के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति की जो रिपोर्ट थी वो सामने आ गई है, जिसमें साफ साफ कह दिया गया है कि अगर लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए तो न सिर्फ देश का फायदा होगा बल्कि लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी। अब इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, चलिए एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको डिटेल से पूरा बता देते हैं क्या कुछ इस रिपोर्ट में खुलकर बताया गया है। रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि संसदीय समिति ने लोकसभा के और सभी विधानसभा, स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने का सुझाव दिया। 186 दिनों में सभी दलों के प्रतिनिधियों ने मिलकर तैयार ये रिपोर्ट की है। जेपीसी में कुल 39 सदस्य थे, जिसमें 27 लोकसभा के और 12 राज्यसभा के। हर साल 7 लाख करोड़ की बचत होगी एक साथ चुनाव होंगे तो। भारत की जीडीपी में 1.6% का इजाफा हो जाएगा। तो देखा आपने, अगर एक साथ चुनाव होते हैं पूरे देश में, लोकसभा, विधानसभा, निकाय चुनाव, तो कितना बड़ा फायदा देश का होगा। आज इसी रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, एक बार विस्तार से और ये रिपोर्ट बता दीजिए, क्या कुछ इस रिपोर्ट में कहा गया है और कितना फायदा देश को, अगर एक साथ एक पूरा चुनाव कराया जाएगा तो कितना फायदा होगा देश को। मैं शुरू से शुरू करता हूं। हाँ। 1967 तक इस देश में एक साथ चुनाव होते थे, सभी राज्यों के विधानसभा के और लोकसभा चुनाव एक साथ होता था। 67 के बाद से इंदिरा गांधी ने सरकारों को बर्खास्त करना शुरू किया बीच बीच में। हाँ। जैसे केरला गवर्नमेंट बर्खास्त कर दिया, 2 बार राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगा दिया। तो हुआ ये कि शेड्यूल बिगड़ गया। फिर जैसे मान लिया बीच में किसी सरकार को बर्खास्त कर दिया, फिर से चुनाव हो गया, तो वैसे करते करते कभी किसी की डेथ हो गई, तो बिल्कुल रूटीन बिगड़ गया। हाँ। अब आज देश में यह स्थिति है कि हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। जैसे परसों हिमाचल प्रदेश में निकाय चुनाव हुए, तो फिर उससे पहले हरियाणा के निकाय, हाँ वो गुजरात, मतलब हमेशा इस देश में कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है। हाँ। और विपक्ष का हमेशा से यह आरोप है कि सरकार चुनाव को देख के काम करती है। तो जब हमेशा चुनाव होते रहेंगे तो कहीं भी कुछ ना कुछ सरकार करेगी तो वो कहेगा कि चुनाव को देखकर है। इसका एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये था कि जैसे शुरुआत में होता था आजादी से लेकर 1967 तक, उसी तरह आज फिर से एक साथ चुनाव कराया जाए, हर विधानसभा का और लोकसभा का भी। इन केस बीच में कोई सरकार बर्खास्त हुई या मान लिया कोई डेथ हो गया, तो डेथ होने पे तो वही पार्टी फिर चुन ही लेगी अपना नया लीडर, उसमें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आती है तो बाकी बचे पीरियड के लिए, जैसे मान लिया कि कोई सरकार 3 साल चली और कुछ ऐसा हो गया कि सरकार गिर गई, तो बाकी बचे 2 साल के लिए वहां चुनाव नहीं होंगे। या तो वो विधायक मिलकर कोई सरकार बनाए और नहीं तो फिर राष्ट्रपति शासन, ताकि फिर से वो शेड्यूल मेंटेन किया जा सके। हो जाएगा ना कि दोबारा अगर चुनाव होंगे, जब पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे, उसी के साथ चुनाव होंगे, तो उतने टाइम तक लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, राष्ट्रपति शासन का ही चीजें झेलनी पड़ेंगी। नहीं, तो जिस तरह फ्रैक्चर्ड मैंडेट आप देंगे, अगर मान लिया किसी पार्टी को बहुमत ही नहीं दिया, तो फिर क्या करेंगे फिर। और आप अगर इस देश में हमेशा चुनाव होता रहे तो खर्चा भी है ना चुनाव कराने में। हाँ। आपको क्या लगता है कि अब आज पंजाब का देखिए, अभी बंगाल का हुआ, पूरा इतना सारा पैरामिलिट्री फोर्सेज, इतना सब लोग लगाए गए। हाँ। फिर अब यूपी का होने वाला है, तो फिर यूपी के बाद पता चलेगा पंजाब का हुआ, पंजाब के बाद गुजरात का हुआ, गुजरात के बाद, तो सारा यही मूवमेंट हमेशा चलता रहता है। उसमें पता है कितना खर्च होता है देश का, अब बिना काम का कितना। अरे 7 लाख करोड़, 7 लाख करोड़ का खर्चा है हर साल चुनाव कराने में। लेकिन अलग अलग चुनाव, तो ये किसका पैसा है? तब तो खर्चा आता ही है। एक साथ चुनाव होंगे तो खर्चे की बचत कैसे होगी, क्योंकि तैयारियां तो सब राज्य में करवानी पड़ेंगी। नहीं, देखिए कैसा होगा कि एक बार पुलिस फोर्स चला गया। हाँ। तो एक ईवीएम रखा हुआ है लोकसभा के लिए, एक ईवीएम रखा हुआ है विधानसभा के लिए। हाँ। एक ईवीएम रखा हुआ है आपका नगर पंचायत के लिए। हाँ। अगर आप शहरों में है तो 3 ईवीएम में जाइए एक साथ, तीनों अपना बटन जिसको पसंद हो दबा दीजिए। अच्छा, मतलब एक अब वही पुलिस फोर्स रखी जाएंगी ईवीएम, वही तो रहेगा ना कि एक साथ अपना कर लिया, तो उसमें क्या होगा कि एक ही बार पुलिस मूवमेंट, एक ही बार सारा अरेंजमेंट करना पड़ा। और लोग बाकी एक बार चुन लिया सरकार, तो 5 साल उसको मौका मिलना है, और 5 साल में काम नहीं किया तो फिर अगली बार रिमूव कर देंगे, यही होता है ना। और या फिर अगर देश की सरकार गिर गई या फिर कुछ इस तरह का सिचुएशन आ गया, तो फिर वहां ये बैठेंगे। बहुत तरह के उसमें टेक्निकलिटीज है, मैं आसान भाषा में समझाता हूं। हाँ। जहां हो सकता है वहां कर,
मैक्सिमम करवा लेना चाहिए। अब जहां कोई इस तरह की प्रॉब्लम है जहां नहीं हो सकता तो फिर अलग बात है वो, लेकिन फिर भी पैसे तो बचेंगे ना। और ये पैसा क्यों फालतू में क्यों जाया करना। अब बताइए उसी पैसे से, इसी 7 लाख करोड़ से कितना काम हो सकता है। और इस देश में कई राज्यों के बजट से ज्यादा ये पैसा है। बिल्कुल। तो इसलिए रिकमेंड किया गया था ये। तो एक देश एक कानून की बात लगातार, ऐसा नहीं कि पहली बार की गई, ये राजीव गांधी का कॉन्सेप्ट था। और फिर वहां से चलते चलते फिर वो नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी ये बात उठी थी। अब जब मोदी सरकार इसे लेकर आई कि भाई जहां तक संभव हो एक साथ चुनाव करवा देना चाहिए, क्योंकि हमेशा पार्टी पॉलिटिक्स भी समाज में होता रहता है ना। जब भी चुनाव आएगा तो समाज में तनाव, तो ये है वो है। जब चुनाव ही नहीं रहेगा तो फिर क्या कमजोर करने की साजिश है अगर एक देश एक चुनाव का प्रावधान ले आए तो। कैसे, जैसे कि खाली कह देने से नहीं होगा ना, आप बताइएगा ना कैसे लोकतंत्र कमजोर होगा। और ये आप ही के, पहले तो ये कांग्रेस वालों ने ही ये सबसे पहले शुरू किया था, जनसंख्या नियंत्रण। संजय तो अब तो विपक्ष में आ गए ना, इसलिए विरोध कर रहे हैं। जब सत्ता पक्ष में होते तो अलग बात है, अब विपक्ष में आ गए तो अलग बात है। अब मैं बताता हूं, जब मोदी सरकार इसे लेकर आई तो उसमें सारे पॉइंट्स थे। तो विपक्ष ने शोर करना शुरू किया। विपक्ष ने कहा कि नहीं, इसे जेपीसी के पास भेजो। जेपीसी में क्या होता है पता है कि जितने सांसद हैं सभी पार्टियों का रिप्रेजेंटेशन उसमें होता है। उसको कहते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी। जैसे उसमें बीजेपी के भी रहेंगे, कांग्रेस के भी रहेंगे, लेफ्ट के भी रहेंगे, रीजनल पार्टी के भी रहेंगे। इसलिए 39 मेंबर्स कमिटी बनाई गई इसके लिए, जिसमें राज्यसभा के भी रहेंगे या लोकसभा के भी रहेंगे, और हर पार्टी का। और फिर यह कहा जाता है कि आप लोग स्टडी कीजिए, आप लोग बताइए कि क्या होना चाहिए। तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव के बारे में था, तो पीपी चौधरी जो कि एडवोकेट भी हैं और सांसद भी हैं, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई जिसमें 39 मेंबर थे, सभी पार्टियों के मेंबर थे। जेपीसी के अध्यक्ष तो उन सब ने तो उन सब ने मिलकर यह तय किया कि नहीं, देश के लिए तो फायदे की बात है। और फिर उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया, 182 दिनों तक वो अलग अलग संविधान विशेषज्ञों से मिलते रहे, फिर अलग अलग एक्सपर्ट से मिलते रहे, सब करके वो उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट तैयार की है और 182 डेज लगे। और उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है कि अगर एक देश में एक साथ चुनाव होते हैं तो 7 लाख करोड़ की बचत होगी, बकायदा उसमें लिखा हुआ है डिटेल्स कैसे। और फिर देश के जीडीपी का इजाफा होगा, लोगों को फायदा होगा इससे। तो ये सारा उनका रिकमेंडेशन है। इसलिए अब कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं लोकतंत्र खतरे में है। तो तुम्हारी पार्टी का मेंबर जेपीसी में था तो क्या कर रहा था अगर खतरे में था तो? इसका मतलब तुम पब्लिक के लिए कुछ दिया तो फिर अब बाहर आकर हंगामा करना क्यों? यही तो बात है। तो अब पब्लिक को दिखाने के लिए कुछ और होता है और अंदर जाके कुछ और होता है। और हमेशा आपने देखा होगा, आप लोग बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि वक्फ एक्ट ऐसे ही मोदी सरकार ने लेके आ गए, वो भी गया था। कैसे असदुद्दीन ओवैसी बाहर हंगामा कर रहे थे, अंदर हाथ मिला रहे थे, लोगों ने सवाल उठाया था और हंसते हुए सब जिले। इसलिए मैं बता रहा हूं कि अंदर जो होता है वो देश के लिए सोच समझ के एक्सपर्ट्स के साथ बैठते हैं, तो वहां अलग आता है। लेकिन पब्लिक को दिखाने के लिए कुछ और किया जाता है। तो अब तो जेपीसी की रिपोर्ट आ गई। एक और महत्वपूर्ण बात, ये सुप्रीम कोर्ट में भी गया है मामला, 2 बार गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि नहीं, देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए। और बहुत सारे देशों में यह होता है। अमेरिका में एक साथ चुनाव होते हैं सारे, वहां जो अलग अलग स्टेट के इलेक्शन होते हैं, वहां एक प्राइमरी होता है, फिर एक बार बन गए तो फिर बाकी 4 साल शांति। तभी तो उसका पैसा बचता है। नहीं तो 24 घंटे चुनाव होते रहेंगे 365, तो फायदा या नुकसान नहीं है। तो इसलिए, लेकिन ये लोग क्या कहना है कि भाई लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। तो ऐसा जनरलाइज टर्म बोलने के बाद आप स्पेसिफिक बताइए लोगों को कि कैसे खतरे में आएगा। और अगर 1947 से 1967 तक इस देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं आया था, पूरे नेहरू जी के समय में, शास्त्री जी के समय में, इंदिरा गांधी के शुरुआती दिनों में जब खतरे में नहीं आया था, तो अब कैसे खतरे में आ जाएगा। और फिर जाके कांग्रेस ये बताया कि राजीव गांधी फिर क्यों कहते थे। तो तर्क नहीं है, बहस है। और नैरेटिव बनाया जाएगा कि देखिए मैंने कहा था ना कि मोदी है, वोट देने का अधिकार छीन लेगा। पहले आप हर महीने वोट देते थे, अब 5 साल में एक बार ही देने को मिलेगा। तो आप समझिए, यही सब बात क्या कीजिएगा। सामने आ चुकी है, अब आगे का प्रोसेस क्या होगा? कानून बन जाएगा या फिर आगे भी अभी संसदीय प्रक्रिया पूरी होनी बाकी है? नहीं, जेपीसी की रिपोर्ट सबसे पहले सरकार को सौंपी जाती है और सरकार इसे फिर से सदन पटल पे रखती है। कि आप ही के डिमांड था कि जेपीसी बनाया जाए, जेपीसी बन गया, अब
उसका रिपोर्ट पे आ गया, फिर वो बहस होगी, बाद उसमें ये होगा, मतदान होगा, और अगर बहुमत होगा तो लोकसभा से राज्यसभा से पास करा के तब जाएगा राष्ट्रपति के पास, और जब वो गैजेट नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तब बताया जाएगा कि फिर ज्यादा वोट पड़ गए खिलाफ में, फिर क्या होगा? नहीं तो वक्त आखिर तर्क होगा ना कि क्यों विरोध किया। हाँ। कोई सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध नहीं कीजिएगा ना, कोई तो आपके पास भी पॉइंट होगा। देश, ये देखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आप भी बताइए, कन्विंस कीजिए जनता को कि आप जो बोल रहे हैं वो कैसे सही है, और सरकार भी बताइए कि आप जो बोल रहे हैं कैसे सही है। सरकार का कहना है कि भाई हमारे इतने लंबे डिमांड थे, हम लेके आए, उसमें कमियां थी, आप ही ने कहा कि जेपीसी बनाई जाए, हमने वो भी बना दिया, उसमें पार्टी के मेंबर थे, अब जेपीसी की रिपोर्ट आ गई है, अब आप बताइए कि क्या करना है। तो ये क्या करेंगे? राहुल गांधी तो बोलकर निकल जाएगा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है और मोदी गद्दार है, उसके बाद वो चले जाएंगे विदेश, उसके बाद समझते रहे यहाँ के लोग कि कैसे गद्दार है, क्या दिक्कत है। तो ये उतना तर्क में नहीं जाते, इतना डीप जाएंगे तब तो लोग समझ ही जाएंगे कि ये बेवकूफ बना रहा है, वो तो ऊपर ऊपर मारते हैं सीधे बाउंसर। चलिए, तो खैर विपक्ष का इस पर एजेंडा फेल हो चुका है, क्योंकि जेपीसी की रिपोर्ट साफ साफ कह रही है कि एक देश एक चुनाव का जो कानून बनेगा वो लोगों को फायदा ही पहुंचाएगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, देश तरक्की भी करेगा। एक चीज और है, एक लेमैन की तरह सोचिए, मैं किसी गांव का आदमी, हाँ। और जब भी चुनाव आता है तो गांव में ये जात, वो धर्म, इस पार्टी उस पार्टी का होता रहता है। अब पहले मैं लोकसभा में वो बहस फेस करूं, फिर 2 महीने बाद फिर विधानसभा आ जाए, फिर 2 महीने बाद पंचायत चुनाव आ जाए, तो गांव में हमेशा झगड़ा करवा के रखना है? नहीं ना, नहीं। जो होना एक साथ 5 साल में हो जाए, 5 साल के बाद तो सब चंगा सी, उतनी दिन तक तो शांति रहेगी, लोग अपने दूसरे कामों पे ध्यान दे सकेंगे। मैं एक आम आदमी की तरह बिल्कुल बोल रहा हूं, बाकी तो वो पैसा बचेगा, जीडीपी का क्या होगा वो छोड़ दीजिए। एक आम आदमी से जाके पूछिए कि यार 5 साल में एक ही बार चुनाव तब एक साथ हो जाए तो दिक्कत है क्या? अगर जाओ और हर जगह आपका रहे, जो होना होगा एक ही बार में हो जाएगा। सही बात है। उसके बाद तो 5 साल तक शांति रहेगी ना, 5 साल में कोई ये नहीं कहेगा ना कि चुनाव को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। खैर जी, जेपीसी की रिपोर्ट में क्लियर हो गया है कि क्या कुछ आने वाले वक्त में हो सकता है, क्योंकि साफ साफ कहा गया है कि एक देश एक चुनाव का जो प्रावधान है वो देशवासियों के लिए फायदेमंद है, और आप हमारे लिए भी पूरे फायदेमंद है, क्योंकि एक साल में एक साथ जब चुनाव होंगे तो सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, ना तो बार बार चुनाव करवाए जाएंगे और ना ही कोई ऐसा माहौल बनेगा जिससे जनता भी थोड़ा डिस्टर्ब हो या फिर समय निकालने की जरूरत पड़े। एक साथ समय निकालेंगे, पोलिंग बूथ पर जाएंगे, और एक साथ ही जितने भी विधानसभा हो, लोकसभा हो, नगर निकाय चुनाव हो, सारी प्रक्रिया एक वक्त में पूरी हो जाएगी। खैर, अब रिपोर्ट तो आ गई है, रिपोर्ट में सब कुछ क्लियर बता दिया गया है। अब आगे का प्रोसेस कब शुरू होगा, कब लोकसभा में इसको लाया जाएगा, राज्यसभा में लाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।